मेरा इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और एज अ इंडियन इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विवाद जो 1528 से शुरू हुआ और 2020 में आकर खत्म हुआ, लगभग ये विवाद 492 साल तक चला और कोर्ट में लगभग 70 सालों तक ये विवाद चला। तो आइए चलते हैं अयोध्या, जहाँ इतिहासकार कहते हैं कि उनके बेटे लव और कुश ने अपने पिता भगवान श्री राम की जन्म स्थान अवध में राम मंदिर का निर्माण कराया और लव कुश के बाद भगवान राम की कई पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया और समय के साथ साथ मंदिर की हालत जर्जर होने लगी। कहा जाता है 5th BC में राजा विक्रमादित्य ने कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों और 7 कलश वाला भव्य मंदिर बनाया, जिसे 13 अप्रैल 1528 ईसा पूर्व में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उसके बाद आमेर के राजा जय सिंह 1640 ईस्वी में मुगल दरबार के सेनापति थे। उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया, जिसको लोगों के द्वारा राम चबूतरा के नाम से पूजा जाने लगा। और साल बीतते गए, ब्रिटिश शासन आया और ब्रिटिश शासन ने विवाद देखते हुए जांच के आदेश दिए। 1840 में सर्वे किया गया और उस सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया मस्जिद के पिलर्स को मंदिर से लिया गया है और पहली बार 1853 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट में जाता है। 1947 आज़ादी के बाद मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुलती थी। कहा जाता है एक दिन ऐसा आया कि मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई और उस दिन हिंदू संगठन मंदिर के अंदर पूजन करने लगे। उसी बीच कोर्ट से दोनों की एंट्री इस मस्जिद में बैन कर दी जाती है। 30 अक्टूबर 1992 कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव दोनों पक्षों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन उस बातचीत का कोई फायदा नहीं होता और BHP विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस का ऐलान करते हैं और यूपी के अवध में 6 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मस्जिद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इससे यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया और पूरे देश में दंगे हुए। और ये दंगे इंडिया में ही नहीं, उस समय पाकिस्तान में जब ये खबर फैली तो पाकिस्तान में लगभग 30 मंदिरों को तोड़ा गया और बांग्लादेश में भी 10 मंदिरों को तोड़ा गया। कई लोग बेघर हो गए। 2002 जिसमें PM प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी मामले की गंभीरता को समझते हुए अयोध्या विभाग का गठन किया, जिसमें ये विभाग हिंदू मुस्लिम विवाद को रोकने के लिए समाधान निकालता ताकि फ्यूचर में दंगे और लड़ाई झगड़े ना हो। कुछ समय बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे ASI को सौंप देते हैं, जिससे ये पता लग सके कि वहाँ पहले मंदिर था या मस्जिद। ASI के सर्वे के बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें 12th सेंचुरी में मंदिर होने की पुष्टि हुई। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जहां भगवान राम की मूर्ति मिली है वो जगह रामलला विराजमान गुरु को, सीता रसोई हिस्सा निर्मोही अखाड़ा गुरु को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाता है, जो कि मंजूर नहीं किया गया। दिसंबर 2017 तक 32 अपील सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने बेस्ट जजेस की टीम बनाई और इतिहास खंगालने लगे। पूरे 2 साल की रिसर्च करने के बाद फाइनली डिसीजन बनाया गया और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। सभी का पक्ष जानने के बाद जो रिसर्च जजेस ने की थी उसी के आधार पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकर्स जमीन रामलला विराजमान ग्रुप को 5 एकर्स जगह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और इस तरह इतने सालों के बाद फाइनली राम मंदिर बनने का फैसला आया और आज लगभग आधे से ज्यादा मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसी साल दिसंबर 2023 तक मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा, जो 2024 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा।